हेलो दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज हम बात करेंगे दांत के दर्द के लिए। वैसे तो बहुत छोटी तकलीफ है, लेकिन जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है कि वो रात भर उसको नींद नहीं आती है। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सुहानी, जो खुद एक डेंटिस्ट है और 10 साल से ज्यादा उनका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। हम जब भी टीवी में कोई एड देखते हैं ना, तो और जो भी डेंटिस्ट है वो एक वाइट एप्रन पहन के हाथ में ब्रश या टूथपेस्ट लेके खड़े रहते हैं। आज डॉक्टर सुहानी ऐसे नहीं लग रहे, कुछ अलग रहेगा। थैंक यू सुहानी। तो मैं नमस्कार डॉक्टर केतन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो हम बात करेंगे खास करके हमारे दर्शक मित्रों के लिए कि जो दांत का दर्द होता है, टूथेक जिसको बोलते हैं, वो क्यों होता है, यूजुअली उसके रीजन क्या होते हैं। दांत का जो दर्द है वो होने की मोस्ट कॉमन रीजन जो है, हम जब मीठा खाते हैं, मीठा यानी कि चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज या कुछ भी मीठा जो दांत में चिपका रहता है, जो क्लीन नहीं होता है, उसकी वजह से अंदर बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं और उसकी वजह से दांत में सड़न होनी शुरू हो जाती है। ये सड़न जब अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और उसमें खाना फंसता रहता है, तो उस वजह से मोस्टली जो है वो दांत के सड़न की वजह से दांत में पेन रहता है। बाकी जो है दांतों के बीच बीच में जगह हो जाने के कारण से दांत खाना चिपका रहता है, तो उसकी वजह से पेन रहता है। काफी बार हम बहुत ठंडी या बहुत मीठी चीज ले लेते हैं, तो उसकी वजह से दांतों में बहुत ज्यादा झंझनाहट होने लगती है, जिसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके का दांत का दर्द है। कई बार अकल की दाढ़ जब यूजुअली 18 साल के बाद आने की शुरू होती है, तब हमें वहां पे दर्द, थोड़ी सी सूजन वगैरह रहना शुरू हो जाता है। हम उधर से खाना चबा नहीं पाते। कई बार सिर में उसकी वजह से दर्द रहता है, कान में थ्रोटिंग पेन रहता है, पूरा वो एरिया, पूरा वो साइड डिस्टर्ब रहता है और हम खाना नहीं चबा पाते। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ डेंटल पेन। ओके, तो मेनली कुछ खाने पीने के साथ ही रिलेशन है, और जो विजडम प्रतीत आते हैं तब ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन कई बार ऐसा जी भी है डॉक्टर सुहानी, हमने देखा है कि कई बार पेन आके या तो कोई घरेलू उपचार करे या तो ऐसे ही कुछ पेन किलर ले लेते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। तो क्या डॉक्टर के पास, खास करके डेंटिस्ट के पास आने की कब जरूरत रहती है? अगर इस तरह से पेन ठीक हो जाए तो चल सकता है कि हमें डॉक्टर के पास आना चाहिए? और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास आने से पहले कई बार तुरंत डॉक्टर नहीं मिलते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो उसके पहले कोई घरेलू उपचार बता सकते हैं कि जिसकी वजह से हम दांत को कुछ आराम दे पाए, जब तक आपके पास पेशेंट नहीं पहुंचे तब तक? जी, पहले मैं बात करूंगी घरेलू उपचार की। अगर बहुत ज्यादा दांत में दर्द है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको पकड़ के बैठना पड़ रहा है, आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप लविंग का तेल वहां पे लगा सकते हो, या लविंग तेल नहीं है तो लविंग अकेला ही दबा सकते हो दांतों के बीच में, तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बाकी अगर आपके घर में कोई पेन किलर रखते हो तो वो भी आप ले सकते हो टेम्पररीली। कई बार लोग फटकड़ी के गार्गल्स करते हैं, तो उससे थोड़ा सा बेरेबल सिचुएशन में आ जाता है दांत का दर्द। पर अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी जैसे हम चलते चलते अगर पैर में कांटा लग गया है और कांटा हम निकाले बिना वहां पे दुख रहा है, इसके लिए हम पेन किलर अगर लेते हैं, कांटा नहीं निकालते हैं, तो वो पेन टेम्पररीली ठीक होता है, पर जब तक वो कांटा निकाले नहीं तब तक वो होता रहता है। इसी वजह से दांत में अगर सड़न की वजह से दर्द है, तो जब तक हम वहां से सड़न को निकालेंगे नहीं, जब तक बैक्टीरियाज को हटाएंगे नहीं, तब तक टेम्पररी पेन किलर से पेन ठीक होता है और वापस से होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि जब तक जड़ से सड़न, बैक्टीरिया वगैरह साफ नहीं होता, तब तक आपका दर्द कंप्लीटली मिटता नहीं है, वो तो बार बार होता रहता है। तो हम ब्रश करते हैं उससे ये बैक्टीरिया निकल नहीं जाते हैं? जो रेगुलर हम जी ब्रश नहीं, ब्रश करते हैं उससे बैक्टीरिया नहीं चले जाते हैं? रेगुलर ब्रशिंग से चले जाते हैं, बट एक बार डीके होना शुरू हो जाता है।
जब दांत में वो कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह को खा खा के दांत का डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद बैक्टीरियाज वहां पे कॉलोनाइज हो जाते हैं। तो बाकी सारे दांतों के ऊपर से ब्रश के द्वारा बैक्टीरिया निकल जाते हैं, पर वो पर्टिकुलर पोर्शन जो फोकस ऑफ इन्फेक्शन बना हुआ होता है, वहां से बैक्टीरिया नहीं निकलते, तो उसको डेंटिस्ट ही क्लीन कर सकते हैं। ओके, तो क्या प्रोसीजर रहती है जब आपके पास पेशेंट आता है, तो किस तरह से आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं? सबसे पहले तो चेकअप करके फोकस ऑफ इन्फेक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे लोगों को मिरर में भी दिखता है कि यहाँ पे काला काला डॉट दिख रहा है या कुछ सड़न जैसा लग रहा है, वो हमें भी दिखता है। फिर हम अगर जरूरत लगे तो एक्सरेज निकाल के इवेल्युएशन करते हैं कि ये सड़न कहाँ तक अंदर स्प्रेड हुई है। अगर ये ज्यादा नहीं है और दांत के सुपरफिशियल एरिया में ही है, तो सड़न को साफ करके, मशीन से सड़न को साफ करके वहां पे फिलिंग मटेरियल प्लेस करते हैं, और फिर जरूरत लगे तो कैप भी चढ़ा सकते हैं, तो वहां पे वो दांत सिक्योर हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि सड़न बहुत ज्यादा अंदर तक स्प्रेड हो जाती है, जो दांत की नस बोलते हैं, जो मसूड़े बोलते हैं, वहां तक स्प्रेड हो जाती है। तो फिर हमें दांत को जड़ मूल से साफ करना पड़ता है, मसूड़ों के एंड तक साफ करना पड़ता है, जिसको रूट कनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, मसूड़ों की सारवार। वो करने के बाद दांत को कैप लगा के सिक्योर करना पड़ता है। और अगर कई बार इससे भी ज्यादा, अगर पेशेंट ने बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया है या बहुत ज्यादा पेन किलर खा खा के दांत के दर्द को दबाया है, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया अंदर ही अंदर स्प्रेड होते रहते हैं और मसूड़ों के बाहर भी इंफेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो उस केस में अगर बहुत ज्यादा इंफेक्शन बढ़ गया है, तो फिर दांत को हम, कई बार होता है कि बचा नहीं पाते और फिर एज ए लास्ट ऑप्शन दांत को निकालना पड़ सकता ओके, तो यही आपकी सलाह है कि बार-बार अगर दर्द होता है तो वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली ही है। जी आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, डेंटिस्ट को। जी और बिल्कुल। एक बार रूट कैनल किया, वो परमानेंट रहता है कि फिर बाद में वो दांत में कभी रूट कैनल करने की जरूरत होती है कि वो परमानेंट हो जाता है, कि कुछ रूट कैनल की रूट लाइफ होती है? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के वक्त दांत को कंप्लीटली डिसइंफेक्ट किया जाता है और उसके बाद ही अंदर फिलिंग मटेरियल प्लेस किया जाता है, जिससे सालों तक ये दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर कई बार अगर इंसान की इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है, उसको कहीं और से वायरल इन्फेक्शन या कोई ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन अगर ब्लड में चला गया है, तो उसकी वजह से दांत को भी जहाँ से ब्लड सप्लाई मिलता है वहां पे जाके अगर उस तरीके से कोई इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे री इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज ऊपर से तो कोई वापस से इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है, वो दांत वहां पे सिक्योर हो जाता है। पर चीज ये है कि दांत अभी कितना लंबा चलेगा, तो उसका आंसर ये है कि जितना दांत का अच्छा स्ट्रक्चर हमने बचाया है, मतलब कि जितना जल्दी हम डेंटिस्ट के पास गए हैं, उतना अच्छा स्ट्रक्चर दांत का बचा रहेगा, क्योंकि कम से कम खराब हुआ होगा। तो जितना रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, तो जितना रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर ज्यादा बचेगा, उतनी दांत की लाइफ बढ़ेगी। ओके, बात ये है कि शुरू में आप क्लीन वगैरह करके अगर हो सके तो उससे ही ठीक हो जाता है, वरना उसकी नेक्स्ट ट्रीटमेंट में ये रूट कैनल जैसा भी आता है। और रूट कैनल के बाद मतलब सारे दांत रूट कैनल से ठीक हो जाते हैं कि कई बार उसमें दांत निकालने तक की भी पोजीशन आती है कि जब भी रूट कैनल करो तो आप दांत को सेव कर सकते हो? जी, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मसूड़ों के बाहर भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका होता है, तो वो हमारी फेवर में रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता। हमें लगता है कि ये दांत का आयुष्य रूट कैनाल करने के बाद भी उतना नहीं होगा, तो फिर हम एज अ लास्ट रिसोर्ट दांत को निकालने का सोचते हैं। ओके। और कई बार हमने देखा है कि पेशेंट आते हैं, उनके दांत हिलते रहते हैं, लूज टीथ हो जाते हैं। उसका भी क्या रीजन यही होता है, इन्फेक्शन ही होता है कि और कुछ भी रीजन होता है? जी, उनको ये जो है वो मसूड़ों की प्रॉब्लम है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पायोरिया बोल सकते हैं। हम्म। अगर दांत पर खुराक चिपका रहता है, तो धीरे धीरे उसमें से छारी बननी शुरू हो जाती है। छारी के अंदर भी बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं,
जो दांत के आजू बाजू की जो हड्डी होती है उसको धीरे धीरे गलना शुरू करते हैं, मतलब खा जाते हैं। तो दांत टिका होता है आजू बाजू के बोन और मसूड़ों के सपोर्ट के ऊपर। अभी अगर धीरे धीरे दांत के आजू बाजू की हड्डी और मसूड़ा धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, तो दांत अपनी पकड़ गंवा देते हैं। तो हम्म। इसकी वजह से वो धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो दांत हिलने का प्रॉब्लम है, इट इज ड्यू टू छारी, टाटर, प्लाक जिसको हम बोलते हैं, जो दांत के आजू बाजू चिपका रहता है। ओके। तो यूजुअली रूट कैनाल में कितनी सीटिंग होती है? ऐसा कुछ है कि इतनी सीटिंग्स मिनिमम होती है कि एक ही सीटिंग में रूट कैनाल हो जाता है, या तो कुछ एडवांस उसमें थियरी है कि जो जल्दी रूट कैनाल्स में आपको रिजल्ट दे दे, ऐसा कुछ? जी, अभी तो काफ़ी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ आ गई है हमारे पास, जिसकी मदद की वजह से हम बहुत ही एक्यूरेटली वर्क कर सकते हैं और वो भी एक ही सिटिंग में कर सकते हैं। तो अभी का कंसेप्ट है सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट। पर कई बार क्या होता है कि अगर दाँत में इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो फिर हमें इंटर अपॉइंटमेंट इंट्रा कैनाल मेडिकेशन दाँत के अंदर रखनी पड़ती है। मतलब कि दाँत के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन रखनी पड़ती है, जिससे अंदर का एरिया और ज़्यादा डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज़ हो जाए, जिसके बाद हम उसमें फिलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स हम करते हैं। अदरवाइज़ नाउअडेज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ अ सिंगल सिटिंग प्रोसीजर और पेनलेस भी होता है। वैसे ये पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थेसिया के अंडर में ही होता है, पेनलेस जिस पेनलेस होता है? जी, अभी ये लोकल डेंटिस्ट के एनेस्थेसिया के मुंह से अंडर नहीं होता है। डेंटिस्ट के मुंह से पेनलेस सुन के बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि डेंटल की चेहरी ऐसी होती है क्लिनिक की कि वही देख के और आसपास में जिस तरह से वो सब रहता है उसको देख के लगता है कि ये काफी पेनफुल प्रोसीजर होगी, जी, लेकिन जी। आप जो बोल रहे जी, हो जी। पेनलेस, वो बिलीव नहीं होता है। अभी ये लेटेस्ट एडवांसेस वगैरह जो है, जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो सब हमें पेनलेस प्रोसीजर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एनेस्थेसिया की भी अभी काफ़ी नए टेक्निक्स वगैरह आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को बिल्कुल भी फ़ील ही नहीं होता कि कब ट्रीटमेंट शुरू हुई, कब खत्म हो गई, इतना अभी सिंपल हो गया है। ओके। तो एक बार किसी ने रूट कैनाल करवा लिया, बाद में उसका कुछ रेगुलर चेकअप की जरूरत है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ समय के बाद उसको एक्सरे निकालना पड़ता है, कि ऐसा कुछ होता है कि एक बार करवा लिया और कोई तकलीफ नहीं है तो उसको आने की जरूरत नहीं है आपके पास? जी, अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो फिर इसमें कोई फ़ॉलो अप विज़िट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट रूट कैनाल करने के बाद उसको सिक्योर करने के लिए ऊपर कैप भी कई बार कैप चढ़ाते हैं हम लोग, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। तो कई बार आप कड़क चीज़ें भी खा लेते हो, तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। ओके, लास्ट में मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ फूड आप एडवाइस करोगे कि जो रेगुलर कोर्स में कोई खाए तो उसको आप तक नहीं पहुंचना पड़े, जो दांत के लिए हेल्दी फूड है? ऐसा कुछ आप बता सकते हैं, या तो ऐसा कोई भी प्रिकॉशंस की जिसकी वजह से डेंटिस्ट तक पहुंचना ही नहीं पड़े, ऐसा कुछ? जी, 1-2 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी जो हर एक इंसान अपने रूटीन में कर सकता है। जैसे कि ट्वाइस ब्रशिंग, मतलब कि 12 आवरली ब्रशिंग। ओके। जैसे सुबह किया, रात को किया, रात को ठीक है? किया, राइट। तो इसके क्या होता है कि खाना जो है वो दाँत के ऊपर ज़्यादा लंबे टाइम तक चिपका नहीं रहता, तो वहाँ पे फिर बैक्टीरियल कॉलोनाइज़ेशन नहीं होता। तो ये बहुत ही, मतलब ये कंपल्सरी चीज़ है कि आप सुबह और रात 2 टाइम ब्रश करो, अच्छे से गार्गल्स करो, कुछ भी मीठा खाने के बाद तो खास अच्छे से गार्गल्स करो। मील्स के बीच-बीच में मीठी चीज़ें मत खाओ। अगर आपको खानी है, तो मील के बीच में ले लो, सबसे लास्ट में मत खाओ। जिससे ये है कि जो हम और फूड खाएँगे उससे मीठा वहाँ से क्लीन होता जाएगा, ठीक है? हम्म। और खाने के लास्ट में हम कुकुम्बर, कैरट जैसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो फाइब्रस फूड होता है, जो दाँत के लिए बहुत ही हेल्दी है और वो नेचुरल क्लींज़र है। जैसे-जैसे खाते जाएँगे तो दाँत के ऊपर चिपका हुआ फूड जो है वो उसके साथ निकल-निकल के वो सरफेस क्लीन होती जाएगी। तो ये एक दूसरी चीज़ है। और बाकी मसूड़ों की मज़बूती के लिए आप तिल का तेल लगा सकते हो,
हल्दी से थोड़ा-सा मसाज कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पे रूटीनली कर सकते हो, तो जिससे आपको डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। फिर भी वन्स इन अ ईयर डेंटिस्ट के पास जाके एक बार चेकअप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दाँतों के अंदर या मसूड़ों के अंदर कुछ भी तरीके का डेवलपमेंट है, तो वो अर्ली स्टेज में पता पड़ सकता है, जिससे कम से कम तकलीफ और कम से कम ट्रीटमेंट में आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो सकता है। ओके, तो मेन यही बात है कि जो पेन होता है दांत रिलेटेड ही होता है, और कोई मतलब गम्स का या उसकी वजह से कोई पेन होने की पॉसिबिलिटीज है कि मेन जो पेन होते हैं वो ज्यादातर दांत से ही होते हेलो? हैं दांत? दाँत के अलावा मसूड़ों का पेन होता है, जैसे खाना अगर दाँत के बीच-बीच में फँस जाता है और उसके ऊपर हम चबाते रहते हैं, तो फिर मसूड़ा जो है वो फूल जाता है और उसके ऊपर फिर वापस से जब खाना चबाएँगे, तो वो खाना मसूड़ों के और अंदर फँसेगा और मसूड़ों में बहुत पेन करेगा। तो ये एक मसूड़ों का दर्द है। फिर जबड़े के बाजू में कान के आगे एक जॉइंट होता है, जिससे जड़बा मैंडेबल। और ऊपर की जो मैंडिबुलर जॉइंट होता है, जिसे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, वो जॉइंट का पेन भी कई बार होता है। ओके। तो उसके उसकी वजह से भी दाँतों में दर्द हो सकता है। कई बार जॉइंट और दाँत से जुड़े मसल्स जो होते हैं हमारे फेस पे, वहाँ पे भी पेन होता है, तो उसकी वजह से दाँत में दर्द हो सकता है। कई बार हमारे साइनस जो यहाँ पे होते हैं, दाँतों के रूट्स साइनस तक पहुँचते हैं, तो अगर साइनस में कुछ तकलीफ है, ज़्यादा सर्दी रहती है लोगों को, तो उसकी वजह से भी दाँत में दर्द हो सकता है। और एज़ अ होल दाँत का दर्द रिफर्ड पेन कहलाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो पेशेंट को कान में, सिर में, गले में तक पेशेंट को पेन फ़ील होता है। इट्स अ थ्रॉबिंग पेन एंड बिलीव मी इट्स अनबेरेबल पेन। इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू द लेबर पेन, ऐसा बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा दर्द होता है। ओके, तो थैंक यू डॉक्टर सुहानी, आपने टाइम निकाला और जो भी आपने हमारे दर्शकों के लिए बातें शेयर की। और मैं आपको दर्शकों को एक बात बताना भूल गया कि डॉक्टर सुहानी अच्छी डेंटिस्ट तो है ही है, साथ में अच्छी सिंगर भी है। लेकिन मैं आपसे अभी कोई गाना नहीं गाने के लिए बोलूंगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप आए और हम फिर से कभी मिलेंगे और कोई टॉपिक के लेके बात करेंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर केतन शाह। थैंक्स अ लॉट।